8. शाम हो चुकी थी और बच्चे मस्ती से उनके मोहल्ले में बने नए पार्क में खेल रहे थे। इसे बने अभी बस हफ्ता ही हुआ था और इस पार्क को उस इलाके के एमएलए दीनदयाल जी ने बनवाया था। पार्क काफी सुंदर बना था, जिसमें तरह तरह के झूले लगे थे। उस पार्क के बॉर्डर पर फ्लावर्स लगे थे और पार्क में लगे थे बेंच, जिस पर शाम के वक्त अंकल बैठकर गप्पे मारा करते थे। और उसी पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में था एक पुराना पीपल का पेड़, जिसे पार्क बनाते वक्त काटा नहीं गया था। कभी कभी दोपहर के समय आशिक अपनी बातें करने पार्क में आते थे और उसी पेड़ की छांव के तले प्यार भरी बातें करते थे। और शाम को बच्चे उसी पेड़ के आसपास चक्कर काटते हुए कभी छुपन छुपाई खेलते तो कभी पकड़म पकड़ाई। और उन्हीं बच्चों में शामिल था जिम्मी, जो कि 8 साल का था और उसका घर बगल में ही था। हमेशा वो अपने बेस्ट फ्रेंड राज के साथ वहाँ आता था और खूब मस्ती करता था। खेलते खेलते उसे हमेशा देर हो जाती तो उसकी माँ उसे बुलाने आती। उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसकी फेवरेट गेम थी छुपन छुपाई। जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होता तो वो सब मिलकर यही गेम खेलते। कहीं कोने में छुप जाते, कहीं बॉर्डर के पास। और जिम्मी इस गेम का चैंपियन था। वो हमेशा आखिर में पकड़ा जाता था। ठीक वैसे ही एक शाम वो सब खेल रहे थे। पार्क लगभग खाली हो गया था। बस 1-2 अंकल सैर करते हुए बातें कर रहे थे और शॉन्टी की बारी थी। वो सबको ढूंढ रहा था। सब अलग अलग जगह छुपे हुए थे। जिम्मी उस पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुपा। वो उस पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गया और शॉन्टी को छुप छुप कर देखने लगा। पर उसे अचानक से ही ठंड सी लगने लगी। अपने हाथों को रगड़ते हुए वो बस ये सोच रहा था कि ये गेम जल्दी से खत्म हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। कहीं ये शॉन्टी तो नहीं? वो पलटा पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आई, जिम्मी, जिम्मी। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। ये आवाज किसी औरत की थी। उसे एक पल लगा कि कहीं ये उसकी मम्मी तो नहीं जो उसे बुलाने आई है। वो यहाँ वहाँ देखने लगा पर वहाँ उसकी मम्मी नहीं थी। शॉन्टी ने अब तक लगभग सबको ढूंढ लिया था और वो अंकल भी जा चुके थे। जिम्मी छुपा हुआ था और शॉन्टी उसे ढूंढने में लगा था। बीच बीच में जिम्मी को ऐसा महसूस होता कि उसे कोई एकटक देख रहा है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरा, एक बीज जैसा कुछ। उसने ऊपर की ओर देखा और जो उसने देखा उससे वो दहल गया। ठीक उसके ऊपर एक डाल से एक औरत उल्टा लटकी हुई थी, जिसके लंबे लंबे बाल जिम्मी को छू रहे थे। वो जिम्मी की ओर देखते हुए कुछ खा रही थी। जिम्मी चीखने ही वाला था कि वो औरत हंसी और उस पर कूद पड़ी। 8:30 हो गए थे। सब बच्चे मिलकर जिम्मी को ढूंढ रहे थे पर वो कहीं मिल नहीं रहा था। आखिर में वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए और अपने अपने घर चले गए। जिम्मी की माँ उसे ढूंढते हुए आई। पार्क में कोई भी नहीं था। वो जाकर राज से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो सब उसे ढूंढ रहे थे पर वो उसे कहीं मिल नहीं रहा था तो सबको लगा कि वो अपने घर चला गया है। ये सुनकर जिम्मी की माँ और ज़्यादा चिंतित हो गई। उन्होंने जिम्मी के पापा को फ़ोन किया और वो भी उसे ढूंढने के लिए आए। वो सब मिलकर जिम्मी को ढूंढ रहे थे। जिम्मी के मम्मी पापा और राज उसी पार्क में उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो उस पीपल के पेड़ के पास आए और उसे आवाज लगाने लगे, जिम्मी, जिम्मी, कहाँ चला गया ये लड़का, जिम्मी। कि तभी जिम्मी के हंसने की आवाज आई। ये आवाज पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो जिम्मी एक डाल पर बैठा हुआ था।
और उनकी ओर देखते हुए हंस रहा था। जिम्मी, क्या है ये? तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि पेड़ पर मत चढ़ा करो और अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, पर तुम आज तुम घर चलो, बताता हूं मैं तुम्हें। गुस्से में उसके पापा बोले, जिस पर जिम्मी बड़ी तेजी से नीचे उतरा, जो कि बहुत अजीब बात थी। पर उन्होंने उसे कान से पकड़ा और घर लेकर आए। बहुत देर तक उसे डांटा गया और समझाया गया। फिर खाने का टाइम हो गया। आज उनके घर में चिकन बना था। वैसे तो जिम्मी चिकन ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर आज वो मांग मांग कर खा रहा था। उसके मम्मी पापा ये देखकर हैरान थे कि जिम्मी अब तक 7 रोटियां, ढेर सारा चावल और चिकन बड़े ही आराम से खा गया था। और उसके खाने का तरीका बेहद ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें मैनर्स है ही नहीं। जिम्मी, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? उसके पापा ने पूछा, जिस पर वो हंसते हुए बोला, यही तो तरीका है खाना खाने का। फिर वो उठा और सोने के लिए चला गया। सुबह हुई। जिम्मी की मम्मी ने फ्रिज खोला तो अंदर एक भी एग नहीं था और कल रात का बचा मीट भी गायब था। उन्होंने ये जिम्मी के पापा को बताया। वो दोनों जिम्मी के कमरे में गए, जहां जिम्मी के बेड के आसपास टूटे हुए एग के शेल पड़े थे। कुछ आधी खाई हड्डियां पड़ी थी और एक आधा खाया मुर्गा पड़ा था, वो भी कच्चा। ये सब चीजें नॉर्मल नहीं थी। अब तक उन्हें ये तो यकीन हो गया था कि जिम्मी पर कोई ऊपरी साया है। जिम्मी के पापा इन सब पर ज्यादा मानते नहीं थे, पर वहीं उसकी मम्मी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानती थी और हमेशा वो उसे कहती थी कि पीपल के पेड़ के नीचे मत खेला कर, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर आत्माओं का वास होता है। जिम्मी की माँ डर से रोने लगी। वहीं जिम्मी के पापा जिम्मी को उठाते हुए कहते हैं, जिम्मी उठो, क्या है ये सब? जिम्मी अंगड़ाई लेते हुए बोला, कौन है जो मुझे उठा रहा है? क्यों बे, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये क्या तरीका होता बात करने का? जिम्मी के पापा ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा, जिस पर जिम्मी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तेरी इतनी हिम्मत! उसकी आवाज में कुछ बदलाव आया। वो उठा और उसने अपने पापा को खींचकर धक्का दिया, जिस पर वो दूर जाकर गिरी। वो उठा और बाहर जाने लगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उसे रोक सके। जिम्मी के मम्मी पापा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तुम जिम्मी को ढूंढो, मैं पंडित जी को बुला कर लाता हूं। उसके पापा उठते हुए बोले और पंडित जी को लेने चले गए। वहीं जिम्मी की माँ उसे ढूंढ रही थी। जिम्मी वहीं उसी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था। जिम्मी, नीचे आ जाओ बेटा, क्या हो गया आपको? उसकी माँ ने चिंतित होते हुए कहा। आ गई तू? आ जाऊंगी नीचे, पर पहले ये बता, खाना बन गया? हाँ, खाना बन गया, चलो मेरे साथ। इतनी देर में उसके पापा पंडित जी को ले आए। जिम्मी अपनी मम्मी के साथ आया। वहीं पंडित जी बैठे हुए थे। जिम्मी के अंदर आते ही वो पंडित जी खड़े हो गए और बाहर की ओर जाने लगे। जिम्मी उनकी तरफ ही देख रहा था और पंडित जी उससे नजरें चुरा रहे थे। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जिम्मी के पापा ने उनका पीछा करते हुए पूछा। पंडित जी बाहर जाकर रुके। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? जिम्मी के पापा ने पूछा। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो तुम्हारे पुत्र के अंदर है वो कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक पिशाचनी है, और वो बहुत शक्तिशाली पिशाचनी है। उसे बाहर निकाल पाना मेरे बस में नहीं है और शायद किसी और के भी बस में नहीं होगा। अब तो बस हनुमान जी ही उसे बचा सकते हैं। तुम उनसे प्रार्थना करो, तब तक मैं भी देखता हूं कुछ हो पाता है तो। इतना बोल वो चले गए। जिम्मी के मम्मी पापा बहुत चिंतित हुए। वो बस हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। शाम होने को हो रही थी और जिम्मी बिल्कुल पागल सा हो रहा था। जिम्मी के मम्मी पापा ने उसे किसी न किसी तरह काबू किया हुआ था।
पर अब उसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बस हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे और दूसरी तरफ जिम्मी जोर जोर से हंसते हुए चिल्ला रहा था। तभी उनके घर का दरवाजा खुला। जिम्मी के मम्मी पापा उस दिशा की ओर देखने लगे। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने सफेद धोती और केसरी रंग का कुर्ता पहना था, एक हाथ पर राम लिखा हुआ था और दूसरे हाथ में ओम का निशान था। जय श्री राम। आप कौन? जिम्मी के पापा ने पूछा। मेरा नाम है आंजनेय। वो पंडित जी आए थे ना सुबह, उन्होंने भेजा मुझे। अच्छा, आइए अंदर आइए। वो अंदर आए और उन्हें देखकर जिम्मी डर से कांपने लगा। जिम्मी बस उनसे दूर भाग रहा था। जिम्मी के पापा ने उसे पकड़ा और उनके पास लेकर आए। उन्होंने जिम्मी के सर पर हाथ फेरा और बोले, सीताराम 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 सीताराम। जिम्मी एकदम से बेहोश हो गया। जिम्मी की मम्मी उसकी ओर भागते हुए आई। ये आपने क्या कर दिया मेरे बच्चे को? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और आज के बाद इसको कभी भी कोई भूत प्रेत की बाधा छू तक नहीं सकती। और अगर हो सके तो आप मांस खाना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इससे घर में और ज़्यादा नकारात्मकता आती है। और जितना हो सके उतना राम नाम का जप करिए, क्योंकि उनके नाम से ज़्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। वो उठे और राम राम करते हुए जाने लगे। रुकिए, आपने अपने पैसे नहीं लिए, कितने पैसे हो गए? वो पलटे और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो अपने घर में एक बार राम कथा करवा लो। उस राम कथा में मैं भी जरूर आऊंगा। इतना बोल वो चले गए। वो दोनों हैरान थे। कुछ देर बाद जिम्मी को होश आया। वो बिल्कुल ठीक था और बहुत खुश लग रहा था। तुरंत जिम्मी के पापा पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद है। जिम्मी बिल्कुल ठीक हो गया। वो जिसे आपने भेजा था ना, उन्होंने बस उसके सर पर हाथ रखा और सीताराम कहा। जिम्मी बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। क्या नाम था उनका? पंडित जी हैरान होते हुए बोले, उनका नाम आंजनेय। पंडित जी की आंखें भर आई। वो खुशी से झूमने लगे। क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? जिम्मी के पापा ने पूछा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में कौन आया था और आंजनेय किसका नाम है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर किसका नाम है पंडित जी? आंजनेय हनुमान जी का भी एक नाम है, और आपके घर में कोई और नहीं बल्कि आपके पुत्र को ठीक करने स्वयं हनुमान जी आए थे। ये सुनकर जिम्मी के पापा खड़े के खड़े रह गए और उन एक एक पलों को याद करने लगे। उन्होंने ये बात घर में बताई, जिस पर सब हैरान हुए। उस दिन से उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया और उसके बाद से वो हनुमान जी के प्रिय भक्त हो गए। महीने में एक बार वो सुंदरकांड जरूर करवाते। उन्होंने राम कथा भी करवाई, जिसमें हनुमान जी ने कहा था कि वो जरूर आएंगे, पर वो उस रूप में आए नहीं, बल्कि शायद किसी और रूप में आए। और कहा भी जाता है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं और राम कथा बड़े आनंद से सुनते हैं। सच कहते हैं, हनुमान जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।